मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम आपकी बुक का 9 चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक HTML टैग्स। बच्चों, लास्ट चैप्टर में हमने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने HTML हेड, टाइटल, बॉडी टैग्स ये सब पढ़ा था और HTML का पूरा स्ट्रक्चर देखा था कि किस तरीके से हम एक वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए उसकी कोडिंग करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आप बॉडी टैग्स, बॉडी के अंदर जो टैग्स यूज़ करोगे आप, उनके बारे में, उनकी फॉर्मेटिंग, उनके बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स जो उसमें वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरत होती है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक पहला है आपका बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होते हैं? बॉडी टैग जो होते हैं वो कंटेनर टैग्स होते हैं। कंटेनर टैग से मतलब होता है पेयर में होते हैं। ये स्टार्ट भी होते हैं और ये बंद भी होते हैं। जैसे कई एम्प्टी होते हैं, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था, एम्प्टी टैग्स जो होते हैं उनको बंद करना ज़रूरी नहीं होता। जैसे HTML है, HTML का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हम HTML को ट्रायंगुलर जो ब्रैकेट है उसमें हमने लिखा था और लास्ट में जब बिल्कुल HTML की कोडिंग ख़त्म होती है तभी भी हमने उसको क्लोज़ किया था। तो वो एक कंटेनर टैग है। क्यों? क्योंकि उसको स्टार्ट भी किया और बंद भी किया है। इसी तरीके से जो बॉडी के जो कंटेनर टैग्स हैं, अभी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो कोई भी टेक्स्ट हो, इमेज हो, लिंक हो या कोई भी और चीज़ हो, उसमें वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग बॉडी टैग्स लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले इधर पे आप अपनी बुक में देखिए, यहाँ पे एट्रीब्यूट, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल, तीनों चीज़ें दी हुई हैं आपको इसको ध्यान से सुनना भी है और समझने की कोशिश भी करना है। BG कलर, BG कलर से मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। यहाँ BG कलर यूज़ होगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफाइली द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। इसको हम बैकग्राउंड कलर के लिए यूज़ करते हैं। जब हमको वेब पेज का बैकग्राउंड कलर देना होता है तो हम BG कलर को यूज़ करते हैं, इस टैग को यूज़ करते हैं। इसको स्टार्ट कैसे लगाते हैं? देखो, साइड में एग्जाम्पल इसका दिया है, ट्रायंगुलर ब्रैकेट लगा है ओपन वाला, फिर उसमें बॉडी लिखा है, BG कलर इजिकल्स टू, फिर ग्रीन, फिर उसके बाद ट्रायंगुलर ब्रैकेट से उसको बंद किया है। बच्चों, यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोडिंग करेंगे, HTML की जब भी कोडिंग नोटपैड में करते हैं तो इसको तरीके से करना होता है। जितना स्पेस छोड़ा है वहाँ आपको उस चीज़ का ध्यान रख के करना है। जहाँ स्पेस नहीं छूटेगा वहाँ आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी स्पेस नहीं छोड़ सकते। इसको लिखने का एक पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग लिखोगे तभी आपका वेब पेज क्रिएट होगा, अदरवाइज़ एरर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है आपका BG कलर। इफ़ यू डू नॉट यूज़ द BG कलर एट्रीब्यूट देन द डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज इज़ वाइट। यदि आपने अपना वेब पेज डिज़ाइन करते टाइम, कोडिंग करते टाइम आपने बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड के लिए कोई टैग नहीं लगाया, कोई कलर यूज़ नहीं करना, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वेब पेज वो कौन से कलर का आएगा? वाइट कलर का आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका वाइट ही आता है। सेकेंड है आपका टेक्स्ट। दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। अब वेब पेज पे जो आपने जो टेक्स्ट लिखा है, जो राइटिंग वाला पार्ट किया है, उसको उसका कलर देना है आपको। रेड कलर दे सकते हो, मरून दे सकते हो, ब्लू, ग्रीन, आपको जो कलर पसंद है आप उसका कलर कर सकते हो टेक्स्ट का, लिखे हुए पार्ट का। ठीक है, और यदि नहीं दोगे, यदि आपने इस टैग को भी यूज़ नहीं किया, टेक्स्ट बॉडी टेक्स्ट कलर रेड नहीं किया या कोई भी कलर नहीं किया आपने, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होगा आपका ब्लैक ही आएगा। बैकग्राउंड कलर जो होता है, अभी मैंने आपको बताया, बैकग्राउंड में आप कलर यूज़ कर सकते हैं। यदि बैकग्राउंड में आपको कलर की बजाय कोई पिक्चर यूज़ करनी है, कोई इमेज को डिस्प्ले करना है, तो भी आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपने सेम बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड यूज़ करना है, सेम एट्रीब्यूट्स, ट्रायंगुलर ब्रैकेट, बैकग्राउंड इजिकल्स टू C। यहाँ पे जो है इमेज का नेविगेट करोगे आप, इस जगह पे उसका पाथ बताया जाएगा कि ये इमेज कहाँ से आएगी। ठीक है, उसका एड्रेस होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब आप बैकग्राउंड में
बैकग्राउंड में एक इमेज को अप्लाई करोगे तो यदि आप चाहते हो कि उसमें बैकग्राउंड कलर भी आ जाए तो कलर नहीं आएगा, उस वक्त सिर्फ इमेज ही डिस्प्ले होगी। जो आपका बैकग्राउंड कलर आपने दे रखा होगा वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। एक बार इसको ध्यान से सुनेंगे। द एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द पाथ ऑफ इमेज फाइल टू बी डिस्प्लेड। जो इमेज आपकी डिस्प्ले होनी है उसका पाथ इधर पे दिखाई देगा। एज बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज, व्हेन बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड, यदि आपने बैकग्राउंड कलर का एट्रीब्यूट यूज़ किया है तो बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट हैज़ नो इफेक्ट। बैकग्राउंड कलर का एट्रीब्यूट जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट है लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन होता है, दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द amount of space to be left blank from the left margin of the browser window। ब्राउज़र विंडो के लेफ़्ट साइड से कितना स्पेस छोड़ना है ये आप लेफ़्ट मार्जिन के एट्रीब्यूट से कर सकते हैं। यहाँ देखो, ट्रायंगुलर ब्रैकेट बॉडी लेफ़्ट मार्जिन इज इक्वल्स टू 50 क्या है यहाँ पिक्सल्स में है। इसका जो इनको जो काउंट करते हैं इनकी जो यूनिट है वो पिक्सल्स में होती है। ठीक है, ट्रायंगुलर ब्रैकेट से उसको बंद कर देंगे। टॉप मार्जिन में भी सेम है, इसको भी पिक्सल्स में काउंट करते हैं। दिस एट्रीब्यूट इज यूज फॉर specifying the amount of space to be left blank from the top margin of the browser window। ब्राउज़र विंडो के ऊपर की तरफ से कितना स्पेस छोड़ना है आपने, ये आप इस तरीके से सेट करेंगे। इसको इधर पे देखिए, ट्रायंगुलर ब्रैकेट बॉडी टॉप मार्जिन इज इक्वल्स टू 60, ट्रायंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सेम है इसमें भी, बस आपको उसका जो अमाउंट है वो चेंज करना है। यहाँ 50 किया है, यहाँ भी आप 50 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। राइट मार्जिन बिल्कुल लेफ्ट और टॉप के तरह ही है। दिस एट्रीब्यूट इज यूज फॉर स्पेसिफिंग द अमाउंट ऑफ स्पेस टू बी लेफ्ट ब्लैंक फ्रॉम द राइट मार्जिन ऑफ द ब्राउज़र विंडो। ब्राउज़र विंडो की तरफ से राइट साइड से आपने कितना मार्जिन छोड़ना है वो इसके ऊपर इसमें आप सेट करेंगे। इट्स वैल्यू इज स्पेसिफाइंग इन पिक्सल्स, ये भी पिक्सल्स में काउंट होती है। बॉटम मार्जिन, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ स्पेस टू बी लेफ्ट ब्लैंक फ्रॉम द बॉटम मार्जिन ऑफ द ब्राउज़र विंडो। इट्स वैल्यू इज स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स, ये भी आपकी पिक्सल्स में काउंट होगी। इसका एग्जांपल आपके साइड में दिखाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें लेट अस क्रिएट अ वेब पेज। अब आपको एक वेब पेज क्रिएट करना है जिसमें यूजिंग सम एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग्स को आपने यूज़ करना है। टाइप द गिवन कोड इन द नोटपैड विंडो में आप इसको टाइप करेंगे। सेव विथ HTML एक्सटेंशन के साथ आप इसको सेव करेंगे तो आप अपना जो आपने वेब पेज बनाया है उसको देखेंगे ये किस तरीके से बनेगा।
पेज पे आपको दिख रहा है, 2 विंडो दिखाई दे रही है आपको। सबसे पहले HTML कोड। HTML कोड में एंगुलर ब्रैकेट में आपको HTML दिखाई दे रहा है। इन नोटपैड की विंडो, इसमें हम कोडिंग करते हैं। एंगुलर ब्रैकेट में आपको HTML दिख रहा है, एंगुलर ब्रैकेट में आपको हेड टाइटल दिख रहा है। उसके बाद आपने लिखा हेड, टाइटल में लिखा स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़, फिर टाइटल को क्लोज़ किया हैश लगा के, फिर हेड को क्लोज़ किया। अब बॉडी स्टार्ट किया। बॉडी में आपने BG कलर दिया, बैकग्राउंड कलर दिया लाइट येलो, टेक्स्ट दिया मरून, लेफ्ट मार्जिन 100, टॉप मार्जिन 100, राइट मार्जिन 100, बॉटम मार्जिन 1100। एंगुलर ब्रैकेट से इसको क्लोज़ कर दिया। अब इसके बाद आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के नाम लिखे, फिर लास्ट में आपने बॉडी बंद किया और HTML बंद किया। अब इसका आउटपुट आपको यहाँ पे वेब पेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें तो ये तो पूरा रेगुलर दिख गया आपको, लेफ्ट मार्जिन दिख रहा है, टॉप मार्जिन दिख रहा है, मरून कलर का टेक्स्ट दिख रहा है, बैकग्राउंड कलर लाइट येलो दिखाई दे रहा है। जो आपने कोडिंग की थी वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक का मतलब होता है कि जब हमको लाइन को ब्रेक करना होता है। यदि आपने पूरा पैराग्राफ कंटिन्यू लिख दिया तो वो पैराग्राफ की तरह आ जाएगा, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको एक लाइन लिखने के बाद लाइन को ब्रेक करना है, नेक्स्ट लाइन जो नेक्स्ट लेटर है वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो आपको उस फर्स्ट लाइन के एंड में BR टैग लगाना पड़ेगा। लाइन ब्रेक टैग को हम एंगुलर ब्रैकेट में BR टैग लिखते हैं, BR लिखते हैं, ठीक है। BR लाइन ब्रेक है, ठीक है। अब जैसे ही आपकी लाइन कंप्लीट होगी आप BR टैग लगा देंगे तो एक लाइन में आएगी। जो नेक्स्ट लाइन है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये जब भी ये एक एम्प्टी टैग है, ये कंटेनर टैग नहीं है, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ पे आपने जब कोडिंग की है तो आप देखोगे ये जो सारी पर्सनालिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, विराट कोहली, मेजर ध्यानचंद, ये सब इनके नाम जो लिखे हैं ये रेगुलर इन्होंने लिख दिए कोडिंग में, लेकिन इनको कोडिंग के बाद BR टैग लगाना पड़ेगा तभी ये नेक्स्ट लाइन में आएंगे, नहीं तो सारे कंटिन्यू आ जाएंगे, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। BR टैग जो होते हैं, BR टैग शिफ्ट द टेक्स्ट फॉलोइंग टू बी नेक्स्ट लाइन, इट इज़ एन एम्प्टी टैग, इट डज नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट, इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ पर्सनैलिटीज़ इन डिफरेंट लाइन्स you can include BR tag as shown in the नोटपैड विंडो। आप नोटपैड विंडो में इसको शो करेंगे किस तरीके से BR टैग लगा के। बच्चों इस पेज पे आपको दिखाई दे रहा है HTML कोड। HTML कोड आपको एंगुलर ब्रैकेट में HTML दिख रहा है, फिर उसके बाद हेड, टाइटल, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट। बॉडी में आपने वही इसमें आपने यूज़ किए, BG कलर आपने लाइट येलो, मरून कलर टेक्स्ट के लिए, ये लेफ़्ट मार्जिन 100, टॉप मार्जिन 100, राइट मार्जिन 100 और बॉटम मार्जिन 1100। अब बच्चों यहाँ पैराग्राफ आपने लिख दिया, पैराग्राफ जैसे ही ख़त्म हुआ आपने BR लगाया, BR टैग लगाया। उसका एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया था, तो BR टैग में उसके बाद विराट कोहली लिखा, आपने ब्रेक लगाया, BR टैग लगाया। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए इसलिए। फिर उसके बाद में मेजर ध्यानचंद, उसमें आपने टैग लगाया, BR टैग लगाया नेक्स्ट वर्ड को नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए। इस तरीके से आपने BR टैग लगा के लाइन ब्रेक्स किए। क्लियर हो गया ये? इसका आउटपुट आपको साइड वाली विंडो पे दिखाई दे रहा है। मरून टेक्स्ट है, बैकग्राउंड येलो है, मार्जिन्स का पूरा ध्यान रखा है। उसके बाद जो टेक्स्ट है वो BR टैग के हिसाब से अलग अलग लाइन में सारे टैग्स आए हैं, सब स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के नाम अलग अलग लाइन में आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग मार्क्स द बिगनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। ये पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लगता है। इट इज़ अ कंटेनर टैग, ये कंटेनर टैग है, मतलब इसका क्लोजिंग टैग भी होगा। व्हेन अ टेक्स्ट इज इंक्लूडेड विद इन द ओपनिंग एंड closing paragraph tag, the blank line is inserted before and after the enclosed text। बच्चों जब एक पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है, एक पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लगता है ये, जैसे ही पैराग्राफ ख़त्म होगा तो इसका
हैश वाला क्लोजिंग टैग लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होना है तो उसके लिए दोबारा से टैग लगेगा, ओपनिंग टैग लगेगा पैराग्राफ का, पी टैग सॉरी, एंगुलर ब्रैकेट में पी। फिर उसके बाद वो पैराग्राफ पूरा हो गया तो उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग लगेगा। फिर उसके बाद तीसरा पैराग्राफ फिर से स्टार्ट करना है तो फिर से इसका ओपनिंग टैग लगेगा और वो फिर ख़त्म होगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब दो पैराग्राफ्स के बीच में जो जगह होती है उसमें एक लाइन छूट जाती है, एक पहले वाले पैराग्राफ और बाद वाले पैराग्राफ के बीच में एक लाइन का ब्रेक आ जाता है, ठीक है। अब जो अलाइन है, to specify the placement of text enclosed within paragraph tag with respect of margins. The value that can be specified are left, right, center. If you do not use the align attribute, the paragraph is left aligned. यदि आपने alignment नहीं दिया, उसमें alignment नहीं यूज़ किया तो वो left margin से ही start होगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, पी अलाइन सेंटर, तो इसमें सेंटर से जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल, टाइप द HTML कोड गिवन बिलो इन द नोटपैड विंडो। नोटपैड विंडो में आप ये कोडिंग करेंगे। एंगुलर ब्रैकेट में आपने HTML लिखा, एंगुलर ब्रैकेट में आपने हेड लिखा, एंगुलर ब्रैकेट में टाइटल में आपने दिया नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। फिर टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी स्टार्ट हुआ। बॉडी में आपने बीजी कलर दिया लाइट येलो, टेक्स्ट दिया मरून कलर, लेफ्ट मार्जिन 100, टॉप मार्जिन 100, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हमने पैराग्राफ पढ़ा है तो पैराग्राफ को समझाने के लिए ये एग्जांपल है। यहाँ आपने एंगुलर ब्रैकेट में पी फॉर पैराग्राफ, अलाइन इज इक्वल्स टू लेफ्ट, एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज किया। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है, फर्स्ट वाला पैराग्राफ जो आपने लिखा है लेफ्ट अलाइन है, इसका आउटपुट देखो आपकी साइड वाली विंडो पे दिखाई दे रहा है, पूरा टेक्स्ट आपको लेफ्ट साइड से दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसे ही ये पैराग्राफ ख़त्म हुआ आपने पैराग्राफ टैग को क्लोज किया। देखो इसका जो पेयर है वो इधर पे क्लोजिंग वाला टैग लगाया है, ठीक है। क्लोजिंग टैग लगाने के बाद आपने लाइन छोड़ दी, उसके बाद आपने ओपनिंग अगेन से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए आपने टैग लगाया, एंगुलर ब्रैकेट, फिर उसके बाद आपका पी अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। अब इसका आउटपुट आपको साइड में दिखाई दे रहा है, सेंटर में पूरा अलाइन, पूरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आया हुआ है। अब इसने सेंटर वाले को आपने क्लोज किया, हैश लगा के इसका क्लोजिंग टैग यूज़ किया। फिर उसके बाद तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया जिसको राइट मार्जिन से स्टार्ट किया आपने, तो पूरा इसका आउटपुट आपको साइड में दिखाई दे रहा है, पूरा टेक्स्ट जो आपका राइट साइड से आया है। फिर उसके बाद आपने थर्ड पैराग्राफ को क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। इस तरीके से आप इसकी कोडिंग करेंगे और इसका आउटपुट भी देखेंगे। नेक्स्ट है आपका हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स डिस्प्ले द लार्जर एज वेल एज बोल्डर फॉन्ट देन द नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट। जो हेडिंग टैग्स होते हैं वो मेनली हेडिंग यूज़ करने के टाइम यूज़ किए जाते हैं। ये भी एक कंटेनर टैग है, इसके भी 6 लेवल्स होते हैं, H1 से लेके H6 तक। H1 में जो है हेडिंग वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइज़ होता है और जो H6 होता है उसका साइज़ स्मॉलर होता है, सबसे कम छोटा साइज़ होता है। When heading tags are used, a blank line gets automatically added before and after the heading. Heading के ये ऑटोमेटिकली होता है, एक लाइन ब्लैंक लाइन आ जाती है उसके पहले भी और उसके बाद भी जहाँ आपने हेडिंग टैग यूज़ किया हुआ है। इसका भी एक ही एट्रीब्यूट है, अलाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ हेडिंग टैग अलाइन टू स्पेसिफाई द प्लेसमेंट ऑफ हेडिंग टैग्स with respect to the margin. The values that can be specified are left, right and center. इसके साइड में आपको इसका एग्जांपल दिया हुआ है। एंगुलर ब्रैकेट HN यहाँ पे क्या है, नंबर बताने आपको 1 2 3 4 5 6 तक कौन सा नंबर की आपको हेडिंग चाहिए। अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, इसको भी आप अप्लाई करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टाइप द HTML कोड शोन इन द गिवन नोटपैड विंडो। इस विंडो में आपको दिखाई दिया है वही एंगुलर ब्रैकेट में HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा। टाइटल में लिखा हेडिंग सैम्पल्स, फिर उसके बाद टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया। बॉडी में आपने ये टैग अप्लाई किए, एंगुलर ब्रैकेट में H1
अलाइन इज इक्वल्स टू लेफ्ट से इंट्रोडक्शन टू HTML, ये कंटेनर टैग है तो इसको क्लोज किया। तो देखो सबसे बड़े साइज़ में आया आपको इंट्रोडक्शन 2, ये आपका आया H1। फिर उसके बाद आपने H2 अप्लाई किया, उसको क्लोज़ किया, H3 अप्लाई किया, उसको क्लोज़ किया, H4 को अप्लाई किया, उसको क्लोज़ किया, H5 को अप्लाई किया, उसको क्लोज़ किया, और लास्ट में आपने H6 हेडिंग को राइट अलाइनमेंट देकर इंट्रोडक्शन टू HTML किया। तो सबसे छोटा साइज़ आया, और आया भी कहाँ से, राइट साइड से। टेक्स्ट देखो पूरा इसके साइड में जो आउटपुट वाली विंडो है उस पर आपको दिखाई दे रहा है कि टेक्स्ट आपको राइट साइड से मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हॉरिजेंटल रूल टैग HR। द HR टैग स्टैंड फॉर हॉरिजेंटल रूल। This tag insert straight horizontal line across the web page. By default, horizontal line appears shaded and spans with width of the browser window. Browser window के बराबर आती है। The attributes of HR tags are listed below. इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था पैराग्राफ टैग, उसका सिर्फ एक अलाइन होता है। हेडिंग टैग का भी सिर्फ एक होता है क्योंकि उसमें सिर्फ अलाइनमेंट कर सकते हैं आप। अब इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। पहले है साइज़, विड्थ, कलर, अलाइन, नो शेड। इनमें ये सब आप अप्लाई कर सकते हो, इसलिए ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। साइज़ में टू स्पेसिफाई द वर्टिकल साइज़, मतलब जो आप लाइन थिकनेस दे रहे हो लाइन की वो कितनी है। बिल्कुल पतली सी लाइन चाहिए आपको या उसकी थिकनेस ज़्यादा चाहिए, ये आपकी ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। द वैल्यू इज़ गिवन इन पिक्सल्स। एंगुलर HR साइज़ 5। विड्थ में आपकी इसमें आ जाएगी कि कितनी लंबी आपकी लाइन होगी। द लेंथ ऑफ द हॉरिजेंटल लाइन, इस लाइन की लेंथ कितनी होगी इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये भी आपकी पिक्सल्स में हो सकती है या परसेंटेज, पेज के परसेंटेज के हिसाब से हो सकती है। जैसे पूरा पेज 100% है, उसका 50% मतलब आधे पेज पे लाइन आएगी और आधे पे नहीं आएगी। नेक्स्ट है कलर। इसमें आपने जो HR टैग जो मतलब लाइन देनी है, हॉरिजेंटल लाइन देनी है, उसका आप कलर भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्लू करके दिखाया है। अलाइन to specify the placement of horizontal line on web page, the values that can be used left, right, center। इसमें जो आपको HR मतलब हॉरिजेंटल लाइन देनी है वो आप लेफ़्ट से भी दे सकते हैं, राइट से भी दे सकते हैं और सेंटर से भी दे सकते हैं। इसका एग्जांपल है HR अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे उसे। नो शेड्स टू स्पेसिफाई that the horizontal line should appears as a solid strip across the page rather than a shaded strip। इसके लिए HR नो शेड एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। फॉर एग्जांपल बच्चों, यहाँ पे दो विंडो आपको दिखाई दे रही हैं, वही पहले की तरह। फर्स्ट विंडो में आप नोटपैड की विंडो है, उसमें आप कोडिंग कर रहे हैं। अब आप इसको देखिए, फर्स्ट वाले में आपने जो आउटपुट विंडो है उसको देखिए पहले। उसके फर्स्ट वाली लाइन में डिफ़ॉल्ट हॉरिजेंटल लाइन लिखा है। हॉरिजेंटल लाइन मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगी, जब आपने हेडिंग दी है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी लाइन आएगी। इसके अलावा आप जो अप्लाई करके कर सकते हैं, H1 में आपने किया सेंटर अलाइनमेंट है, उसके बाद आपने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो लाइन पूरी लिखी है, उसके बाद HR टैग बंद किया है। H बंद किया है पहले, फिर उसके बाद HR लगाया है। HR मतलब लाइन ब्रेक हो गया आपका। फिर HR मतलब आपका क्या हो गया इधर पे, HR आपका हॉरिजेंटल लाइन जो नीचे लाइन आनी है उसके लिए है। अब इधर पे आपने देखो, फर्स्ट वाली में आपने बाय डिफ़ॉल्ट है, सेकंड वाले में थिकनेस 5 है, सेकंड वाली में भी शेडेड है, नो शेडेड है, और उसके बाद जो लास्ट वाली है इनमें आपने थिकनेस के साथ साथ कलर भी दिया हुआ है ब्लू, वो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो लास्ट वाली लाइन है, लास्ट सेकंड लाइन है, उसमें आपने सेंटर अलाइनमेंट दिया है, तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो लाइन है वो सेंटर वाले प्लेस पे आई है सिर्फ। और लास्ट वाला जो है हॉरिजेंटल लाइन विथ थिकनेस 5 एंड कलर ब्लू, विड्थ 50% ऑफ द पेज एंड लेफ्ट मार्जिन से 50% पेज तक लाइन आएगी। इस तरीके से आपको इसका आउटपुट दिखाई देगा। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट टैग।
फ़ॉन्ट टैग भी एक कंटेनर टैग है, इसको स्टार्ट भी करेंगे और बंद भी करेंगे, ठीक है। ये पेयर में आता है, पेयर में लगाते हैं इसको, ठीक है। द फ़ॉन्ट टैग यूज्ड टू चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। इसमें जो आपने टेक्स्ट टाइप करना है उसका अपीयरेंस कैसा होगा, उसका साइज़ कैसा होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका स्टाइल क्या होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप फ़ॉन्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टू बी डिस्प्ले ऑन द वेब पेज यूजिंग दिस टैग वी कैन चेंज द साइज, कलर, स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। इट इज़ अ कंटेनर टैग। कंटेनर मतलब इसको क्लोज भी करना ज़रूरी है। द एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉन्ट टैग आर शोन बिलो। एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉन्ट टैग। अब इसके मैंने एट्रीब्यूट आपको बताए हैं, इसके साइज़ है, कलर है और फेस है। इसका हम साइज़ चेंज कर सकते हैं 1 से 7 तक। 1 में सबसे छोटा साइज़ आता है फ़ॉन्ट का और 7 में सबसे बड़ा जो साइज़ है वो आता है फ़ॉन्ट का। एग्जाम्पल के लिए एंगुलर ब्रैकेट फ़ॉन्ट साइज़ इज इक्वल्स टू 5, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। कलर सेकेंड है, कलर टू स्पेसिफाई द कलर टू बी यूज्ड फॉर द डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट। जो वेब पेज पे आपका कलर दिखाई देगा उसका कौन सा कलर आपको चाहिए वो आप इधर अप्लाई करके देख सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर जो होगा, ठीक है। तो फ़ॉन्ट कलर इज इक्वल्स टू ब्लू। फेस टू चेंज द फ़ॉन्ट टाइप, कौन से टाइप का, जो उसका स्टाइल है वो कैसा होगा। यहाँ हमने टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई किया हुआ है। आप और भी इसमें और भी हैं, आप उसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कोडिंग भी की हुई है और उसका आउटपुट भी दिखाया हुआ है। यहाँ आपको बॉडी तक तो अब समझ में आ गया, कितनी बार हमने अप्लाई करके देख लिया। तो अब बॉडी से स्टार्ट किया मैंने। फॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू टाइम न्यू रोमन, साइज 8, कलर रेड, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, फॉन्ट क्लोज। अब इधर पे BR, ठीक है, बीच में लाइन ब्रेक आ गया। फिर उसके बाद आपने पूरा पैराग्राफ लिखा। उसके बाद फ़ॉन्ट फेस इज इक्वल्स टू कैलिबरी, साइज़ 4, कलर ब्लू। अब इधर पे ऊपर, अब इधर के आउटपुट वाले में देखिए, इसका साइज़ देखो 8 दिखाई दे रहा है आपको, ज़्यादा बड़ा दिख रहा है और कलर रेड है और सेंटर में है। उसके बाद आपने जो बाद वाले में किया, इसका फ़ॉन्ट का कैलिबरी लिखा है, कैलिबरी स्टाइल में लिखा है, इसका साइज़ 4 हो गया और कलर इसका ब्लू हो गया। इस तरीके से आपको इसका वेब पेज पे आउटपुट दिखाई देगा जो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंटर टैग। सेंटर टैग भी एक कंटेनर टैग है। इसको ओपन वाला टैग भी लगता है और क्लोज वाला भी टैग लगता है। द सेंटर टैग इज़ अ कंटेनर टैग। वी कैन अलाइन द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द ब्राउज़र विंडो। ब्राउज़र विंडो के बिल्कुल बीच में आपको टेक्स्ट चाहिए तो आप इसको अप्लाई करेंगे यूजिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटर टैग्स। यहाँ पे भी आपको इसको अप्लाई करके दिखाया हुआ है। फर्स्ट वाली में आपने कोडिंग कर रहे हैं, उसमें आपने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जो यहाँ पे सेंटर में आउटपुट वाले में आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है वो आपका है। उसके पहले आपने देखो सेंटर लगाया है, क्या लगाया है, सेंटर टैग लगाया है। उसका ओपनिंग वाला, क्योंकि ये कंटेनर टैग है, इसको क्लोज करना भी ज़रूरी है। जैसे ही आपने सेंटर टैग लगाया उसके बाद आपने लिखा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़। उसके बाद आपको नीचे, उसी के जस्ट नीचे इसको क्लोज करते हुए भी दिखाया हुआ है, क्लोजिंग सेंटर टैग। इस तरीके से सिर्फ ये आपका बीच में आएगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग आपको पहले पता है बोल्ड काहे के लिए होता है, जब हमको अपने जो टेक्स्ट हमने जो लिखा हुआ है उसको गहरा दिखाना है, बोल्ड करके दिखाना है, तो हम बोल्ड टैग यूज़ करते हैं। बोल्ड टैग इज़ यूज फॉर अप्लाइंग बोल्ड इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर बोल्ड इफेक्ट दिखाने के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। द टेक्स्ट बिटवीन दिस टैग इज डिस्प्ले इन बोल्ड टाइप फेस व्हेन व्यू इन द वेब ब्राउज़र। फॉर एग्जाम्पल टाइप द HTML कोड शोन इन द गिवन नोटपैड विंडो। आपकी नोटपैड विंडो में नीचे दिखाई दे रहा है आपको अ कंप्यूटर इज़ एन तक आपने सिंपल लिखा है। उसके बाद आपने बोल्ड टैग लगाया, ये भी एक कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग मतलब ये लगेगा भी और उसका क्लोजिंग टैग भी आएगा। तो यहाँ पे आपने इसको लगाया पहले, फिर आपने लिखा इलेक्ट्रॉनिक मशीन, फिर इसको क्लोज़ किया, इसी बोल्ड टैग को आपने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। तो मतलब इन दोनों
बी टैग लगाने से बी टैग को क्लोज करने के बीच के जो वर्ड्स हैं वो आपको देखो आउटपुट विंडो पे जो वेब ब्राउज़र है उसके ऊपर ये बोल्ड होके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है इधर पे पूरा लेटर एन अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, पूरा लाइन दिख रही है आपको। इसमें बाकी लेटर्स तो डिम दिख रहे हैं लेकिन ये हाईलाइटेड दिख रहा है, बोल्ड होके दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपका है इटालिक टैग। इटालिक टैग जो है वो भी एक कंटेनर टैग है, उसका ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। इसके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप जो वर्ड्स लिखेंगे, जो फॉन्ट लिखेंगे आप, वो यहाँ पे इटालिक अप्लाई होके आएगा। आप क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता होगा इटालिक क्या होता है। इटालिक में जो आपका टेक्स्ट है वो थोड़ा सा स्लांट हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा होके दिखाई देता है। आपको सबको पता है, इतने दिन में आप ये सब चीज़ नहीं भूल जाओगे। इस बुक में आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि एक एक चीज़ अप्लाई करके दिखाई है। यहाँ पे देखो इसकी कोडिंग लिखी है, कोडिंग में HTML लिखा है, बॉडी लिखा है, बॉडी में लिखा है अ कंप्यूटर इज़ एन। अब यहाँ पे इटालिक स्टार्ट किया तो एंगुलर ब्रैकेट में आई लिखा है, क्लोज कर दिया उसको, फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन, फिर इसका क्लोजिंग टैग लगाया है, देखो हैश लगा के लगाया है, ठीक है। फिर बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया। अब ये देखो अ कंप्यूटर इज़ एन तक तो आपके फॉन्ट सीधा आया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में आपका टेक्स्ट जो है इटालिक हो गया, इटालिक इफेक्ट आ गया उसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग आपको पता है, ये भी आप क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं। अंडरलाइन कब करते हैं? जब हमको किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन चाहिए होती है। तो ये भी एक कंटेनर टैग है, इसका ओपनिंग टैग भी लगेगा और क्लोजिंग टैग भी लगेगा, ये भी पेयर में आता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी भी हम कोडिंग देखेंगे, HTML कोड और आउटपुट दोनों दिखाई दे रहे हैं इसमें। HTML बॉडी अ कंप्यूटर इज़ एन, एंगुलर ब्रैकेट में यू लिखा, क्लोज कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब इस जो यू मतलब अंडरलाइन का जो टैग है इसको क्लोज करेंगे, हैश लगा के हमने इसको क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दी और HTML क्लोज कर दिया। अब देखो इसका रिजल्ट हमें मिला कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हमने अंडरलाइन के नीचे बीच में लिया था, अंडरलाइन टैग के दोनों अंडरलाइन टैग जो हैं उनके बीच में लिखा था इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो देखो बस सिर्फ इतने वर्ड्स के नीचे इलेक्ट्रॉनिक मशीन के नीचे अंडरलाइन आई है, नीचे लाइन आई है, ठीक है। आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत आसान है बच्चों, इसमें इस बुक में आपको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आपको, मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि आप घर में रह के भी HTML नहीं समझ पाओगे। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से HTML समझ में आ जाएगा यदि आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे और यदि पॉसिबल हो तो अप्लाई करके भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट टैग SUP, ये भी एक कंटेनर टैग है। कंटेनर मतलब इसका ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार बता दूं सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। आपको बच्चों ध्यान होगा, आप 7th क्लास में, आपको इससे पहले जब मैंने 6th क्लास में 5th क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ाया था तो आपको ध्यान होगा बहुत अच्छे से कि मैंने आपको कराया था सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, 2 फीचर्स कराए थे MS वर्ड के। फॉन्ट में था, ये फॉन्ट में नहीं, पैराग्राफ में था, सॉरी पैराग्राफ में था ये। इसमें पैराग्राफ में इसमें आपने क्या किया था, इसको कैसे किया था। सुपरस्क्रिप्ट में होता है कि जैसे हमने लिखा सेकंड लिखना है हमको, 2 तो हमने लिख दिया, 2 तो हमारे नॉर्मल लेवल पे आएगा, ND सेकंड में ND भी आएगा, तो ND तो आपको ऊपर लगाना है। तो स्लाइटली जो नॉर्मल लेवल से ऊपर लिखने वाला वर्ड्स जो होते हैं उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ध्यान आ गया? सबको आ जाएगा, मैंने कराया था, मुझे अच्छे से ध्यान है आपको। सुपरस्क्रिप्ट में जो सुपरस्क्रिप्ट इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट राइज्ड स्लाइटली अबव द नॉर्मल टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ऊपर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड एक्सेट्रा। The text between this tag display is superscript when viewed in the web browser. अब यहाँ HTML लगा, इसकी कोडिंग देखिए पहले। HTML बॉडी, बॉडी में सुपर सेकेंड, सुपर क्लोज प्लस सुपर स्टार्ट 2 क्लोज, इसका भी क्लोज किया। तो यहाँ पे ए तो नॉर्मल लेवल पे है, उसके ऊपर 2 जो है वो लेवल से ऊपर पहुँचा दिया, प्लस बीच में लगा हुआ था, प्लस को लगा दिया,
बी के बाद सुपरस्क्रिप्ट के दोनों टैग्स के बीच में 2 लिखा हुआ है, तो 2 का लेवल ऊपर कर देंगे, ऊपर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ आउटपुट विंडो में देखो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 आपको डिस्प्ले हो रहा है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट इसके नाम से पता चल जाता है, आप ध्यान दोगे जब मैंने आपको कराया था ये। तो इसमें जो है सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, टेक्स्ट थोड़ा सा लेवल से, जो नॉर्मल लेवल पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे नीचे आ जाता है। आपको ध्यान होगा मैंने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया था, ऑक्सीजन का दिया था और वाटर के फॉर्मूले का H2O का एग्जाम्पल आपको दिया था। चलो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब अच्छे से समझ लीजिए आप। द सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट स्लाइटली बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल H2O, O2, H2O क्या हो गया, पानी का फॉर्मूला हो गया, O2 ऑक्सीजन का। द टेक्स्ट बिटवीन दिस टैग इज डिस्प्ले एज सबस्क्रिप्ट व्हेन व्यूड इन द वेब ब्राउज़र। फॉर एग्जाम्पल HTML कोड शोन बिलो एंड आउटपुट ऑल्सो आउटपुट भी आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। HTML बॉडी वाटर इज इक्वल्स टू H सबस्क्रिप्ट वाला टैग लगा है, फर्स्ट टैग लगा है, ये एक कंटेनर टैग है, इसका क्लोजिंग टैग भी आएगा, ठीक है। बीच में 2 लिखा है, फिर इसका क्लोजिंग टैग लगा दिया, फिर O लिखा है, ठीक है। इसका आउटपुट आपको इधर पे मिल गया, वाटर इज इक्वल्स टू H2O, जो 2 है वो लेवल से नीचे दिखाई दे रहा है। ये भी एक कंटेनर टैग है, इसका भी क्लोजिंग टैग लगता है, ठीक है। बच्चों यहाँ ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, आपको ये करना बहुत आसान लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करके भेज दूँगी, तब तक आप इसके ऑब्जेक्टिव अपने आप करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।